आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये है कि क्या आप ऑपरेशंस में फंसे हुए हैं? क्या आप बिजनेस में काम कर रहे हैं और बिजनेस पर काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत सारे ये वाले टॉपिक मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस भाइयों के साथ जब काम करता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि यार वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना बिजनेस में लगाते रहते हैं, वो बिजनेस की आग बुझाते रहते हैं। तो जब वो बिजनेस की आग बुझाते हैं तो भाई जो मेन काम होता है ग्रोथ का, वो काम वो कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं जिससे हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में फंसे हुए, उसके ऑपरेशंस में फंसे हुए, तो उसकी दो मेन वजह होती हैं। पहली वजह, या तो वो काम आप खुद ही कर रहे हैं। दूसरी वजह, हो सकता है आपने आदमी रख रखा हो लेकिन फिर भी आपको उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है। तो पहली वजह पकड़ दें कि भाई आप खुद कर रहे हैं। भाई कई बार मैंने पाया है कि जब लोग खुद काम कर रहे होते हैं तो वो ना ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरे लोगों को कि यार ये वाला काम ना वो ढंग से कर देगा या सही से कर पाएगा, या उस काम में कुछ ऐसी चीज होती है जो वो छुपाना चाहते हैं। राइट? इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो काम को डेलीगेट नहीं कर पाते, वो दे ही नहीं पाते किसी को। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने आदमी मौजूद हैं। जब तक आप काम नहीं देंगे तब तक आप ही उसी चीज में फंसे रहेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हो सकता है कुछ आपकी चीजें हों जो आप दूसरों को नहीं देना चाहते, बिल्कुल ठीक है, उस काम को आप कर लीजिए, लेकिन बाकी के काम आप दे सकते हैं किसी और को। आप उस छोटे से काम को अपने पास रख लीजिए, ठीक है? तो ये काम किसी और से करवाइए, अपने किसी और को दीजिए, ताकि आप छोटे छोटे कामों में ना लगे और बड़े काम करें। बहुत बार मैंने लोगों से पाया, मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करिए, ये वाला आदमी रख लीजिए जो आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो कहते हैं सर ये पूरे दिन इंगेज नहीं रहेगा वो पूरे दिन इंगेज। वो हो सकता है आपसे 15,000 20,000 सैलरी भी ले लेगा, लेकिन आप ये सोचो, अगर उसने आपको दिन के 2 घंटे के लिए भी फ्री कर दिया, तो आप जो अपनी कंपनी से पैसे ड्राइव करते हो, भाई वो तो 15,000 के एम्प्लॉय, आप तो लाख 1.5 लाख के एम्प्लॉय हो गए। तो वो 2 घंटे उसने जो आपके बचाए, उसमें आप कितनी सारी सोच पैदा कर सकते हो, ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। इसलिए ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि भाई पैसे लगा रहा हूं तो मुझे कितना फायदा हो रहा है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, पेनी वाइज और पाउंड फुलिश। पेनी वाइज मतलब चवन्नी बचाने में तो अच्छे हैं, लेकिन 1 रुपया कमाने में अच्छे नहीं है। तो देखिए, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इस वाला काम मत करिए। अगर किसी चीज में आपका टाइम लग रहा है और रिपीटेड एक्टिविटी है, अपने आप को फ्री कर लीजिए, 10-15 हज़ार रुपए खर्च कर दीजिए, आदमी रख दीजिए, ताकि आपका दिमाग फ्री हो सके दूसरे काम करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि भाई आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट आपका ये होता है कि भाई मेरे पास वर्कर तो है लेकिन मुझे फिर भी टाइम बिताना पड़ता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि इसका मतलब आपने सही जगह पे सही आदमी फिट नहीं कर रखा है। एक कहावत होती है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। इसका मतलब जिस तरीके का मैदान उस तरीके का घोड़ा। और यही वाली बहुत बड़ी मेजर गलती होती है। अगर आप देखेंगे अपने आप को, इसका सिम्टम यह है कि अगर आप अपने बिजनेस में अपने आप को किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे वो जो आदमी है वो सही नहीं है। या तो उसके पास वो वाली काम करने की स्किल नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है। तो देखिए, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको स्टेप्स देता हूं जो आपको लेने पड़ेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। भाई देखिए, सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। आपके सारे डिपार्टमेंट के गोल उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल में जुड़ने चाहिए। तो सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल निकलता है, फिर आपके डिपार्टमेंट का गोल निकलता है जो कि सपोर्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। वहां से आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन निकलती है। जॉब डिस्क्रिप्शन से आपकी स्किल निकलती है कि कौन सी स्किल का आदमी होगा जो इस तरीके का जॉब अच्छा कर लेगा। जब आपकी स्किल निकल आती है, उसके बाद आप क्या करिए, जो आदमी आपने जिम्मेदार बना रखा है उस काम के लिए, उसकी स्किल्स देखिए और गैप एनालिसिस करिए। देखिए वो कौन कौन सी स्किल में कैसा है। पहले स्किल्स लिखिए सारी, फिर 10 के स्केल पे उसे रेटिंग दीजिए, गैप्स आइडेंटिफाई करिए, फिर उसकी ट्रेनिंग करवाइए। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरता और आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता, तो प्लीज
आदमी रिप्लेस कर दीजिए, उसे किसी और जगह पे फिट बैठाइए जहां की उसकी स्ट्रेंथ हो। गधे से घोड़े वाला काम नहीं हो, घोड़े से गधे वाला काम नहीं करवाना। पहचानिए कि आपको इस जॉब को सही से करने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत है और इस स्किल का आदमी लेके आइए। आप देखिए आप ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगे वहां से। 99% केसेस में मैंने यही पाया है जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बिजनेस भाइयों के साथ काम करता हूं, कि उन्होंने गलत आदमी फिट कर रखा होता है। कहता भाई हमारा बहुत पुराने एम्प्लॉय है, होगा उसे कहीं और बैठा दीजिए क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो कर गई है। जिस तरीके से पहले काम होता था उस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, अब काम का तरीका बदलना चाहिए। इसका मतलब आदमी या तो सीख जाए, नहीं सीख पाए तो वहां पे वो आदमी लाइए जो आपके इंजन को आगे बढ़ाएगा। कंपनी में हमेशा दो तरीके के काम होते हैं। एक काम होता है कंपनी को चलाते रहना, जिसे मैं कहता हूं भाई कंपनी चलती रहे। दूसरा काम होता है ग्रोथ का, जिसे कहते हैं इंजन। यानी कि एक पार्ट जो कंपनी का होता है वो रोजमर्रा के काम करता रहता है, और दूसरा पार्ट होता है जो इंजन की कैपेसिटी बढ़ाता है, जो ये कहता है कि भाई आज मेरा इंजन 500 की कैपेसिटी से चल रहा है, इसे 700 पे कैसे लेके जाऊं। तो एक हिस्सा 500 पे चलता रहता है, दूसरा हिस्सा इस चीज की तैयारी कर रहा होता है कि 500 को 700 कैसे करूं। लेकिन 95% बिजनेसेस में क्या होता है, आप सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी चला रहे होते हैं, 500 के इंजन को 500 पे ही चला रहे होते हैं, लेकिन आप दिमाग में सोचते हैं कि यार 700 पे करना है। लेकिन 700 पे दिमाग में सोचने से नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। तो प्लीज अगर आप इस चीज में फंसे हुए हैं तो मैंने जो आपके लिए स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करिए। आई एम श्योर आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी, क्योंकि ये प्रूवन स्टेप्स हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और जगह पे भी मदद चाहिए और आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, गोल पूरे नहीं कर पा रहे हैं और आपको मदद चाहिए, तो आप हमारे पास एक बिजनेस के हेल्थ चेकअप में भी आ सकते हैं, जिसमें आप हमारे हम आपको लिंक देंगे उस पर रजिस्टर करा लीजिए। 1 घंटे की हमारी कॉल होती है बिजनेस कोच के साथ, जिसमें हम आपको ये बता देते हैं कि यार आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, और आपने जो गोल बनाया है उसे पाने की आपकी क्षमता कितनी है। देखिए बातें करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये स्टेप्स फॉलो करिए, आई एम श्योर आपकी मदद होगी। अगर इन स्टेप्स के अराउंड आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हिचकिए मत, व्हाट्सएप में पोस्ट कर दीजिए, मुझे साइट से पोस्ट कर दीजिए, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।